a sum of rupees P was borrowed and paid back into two equal yearly installment each of rupees 35,200. If the rate of interest was 5% compounded annually, then the value of P. तो प्रिंसिपल है, कोई कुछ रुपए उधार लेता है, उधार लेने के बाद उसका भुगतान करने के लिए 35,280 रुपए की दो समान वार्षिक किस्तों में भुगतान करता है। तो एक चीज़ यहाँ पे समझो कि 35,280 रुपए की एक किस्त है, दो किस्तों में पैसा पूरा दे रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे, 0 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 5 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 और 1 7, यानी 70,560 रुपए उसको टोटल पेमेंट करनी पड़ रही है। इतनी बात अच्छे से क्लियर है, 70,560 रुपए। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो 35,240 की दो समान किस्तों में है, तो देखो पहले साल जो जाता है पैसा, आपका इंटरेस्ट है सीआई की, अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ता है, लेकिन सेकेंड ईयर होता है उसमें आपको इंटरेस्ट पड़ता है। ठीक है, इसको हम पहले देखो आपको किस तरीके से समझाते हैं, पहले आपको एक बेसिक तरीका है उससे समझने की यहाँ पर कोशिश कीजिएगा। 35,280 है, रेट आपकी 5% है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझिएगा, 35,280 रुपये है, और यहाँ पर आपका ये आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 वाला है ना, जो यहाँ पर करेंगे 1 प्लस आर कितना है 5, अपॉन में आपके पास यहाँ पर 100 आएगा, और यहाँ पर ये पहले साल पे मिलेगा इंटरेस्ट, प्लस फिर यहाँ पर आएगा 35,280, अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 5 अपॉन 100, और इसकी पावर यहाँ 2 होगी, मीन्स ये सेकेंड ईयर पे आपको इतना यहाँ पर पड़ेगा। इतनी बात अच्छे से आपको क्लियर है। तो 2 साल में आपको यहाँ पर ये मिलेगा, पहले साल आपका ये हो जाएगा, दूसरे साल आपका ये हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे देखो कितना बनेगा, ये आपका सॉल्व करने पे यहाँ पर आ जाता है 1/20। ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा 1/20। अब देखो इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे फर्दर, तो देखो ये कितना बनेगा, ये आपका हो जाएगा 20 1 जा 20, ऊपर यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो ये आपका बनेगा 35,280 अपॉन, यहाँ भी आपका 21 रह जाएगा, और जो 20 डिवाइड में वो ऊपर चला जाएगा, प्लस अगेन इसका भी हो जाएगा 35,280 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 20 अपॉन में आपका ये 21 रह जाएगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने कुछ गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, एक्चुअली यहाँ पर ये स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर यहाँ पर 21 का स्क्वायर होगा, तो ये नीचे रह जाएगा 441, और यहाँ पे आपका 400 आएगा। ठीक है, अब इसको हम 21 से अगर हम डिवाइड करने जाएंगे तो 21 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 21 1 जा 21। ठीक है, इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 21 1 जा 21, आपके पास बचेगा 14, 162 हो जाएगा, तो ये आपका 6 टाइम डिवाइड होगा। ठीक है, 6 टाइम के बाद फिर ये डिवाइड आपका हो जाएगा 8, और ये 1680 आएगा। ठीक है, 1680, अगेन यहाँ पर इसको अगर हम डिवाइड करें तो देखो ये कहीं ना कहीं 8 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, अगर हम 8 को 32 करें बिल्कुल हो जाएगा, 8 टाइम्स ही डिवाइड होगा, करके देख लो, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, और कैरी का 35 हो जाएगा, तो ये 8 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पर 80 बचेगा। अगेन इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आपका कितना हुआ, 1680 इंटू 20 हुआ, प्लस यहाँ पे आपका कितना होगा 80 इंटू 400 होगा, यहाँ से आपको कितना पैसा मिलेगा, 0 0 2 8 जा 16, 2 6 जा आपका यहाँ पर हो जाता है 12, और 1 13 हो जाएगा, और 2 1 जा 2, और कैरी का 1 3, यानी 33,600 यहाँ से मिलेगा, प्लस इसको आप करोगे तो 32,000 आपको यहाँ से पैसा मिलेगा। ठीक है, इसको हम अगर ऐड करें तो टोटल 33 और 32 ही कितना हो जाएगा 65, यानी 65,600 पैसा आपको मिलेगा। तो ये बात आपको अच्छे से समझ आई होगी, मैंने क्या किया है, अच्छे से उसको यहाँ पर समझ लो, कर लो। यहाँ पर क्या है आपका 35,280 है। ठीक है, 35,280, उसको हमने डिवाइड किससे किया, डिवाइड क्योंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, तो 1 प्लस आर अपॉन 100 जो फॉर्मूले में होता पावर एन, ये हमने फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पर किया, और ये हमने यहाँ पर सेकेंड ईयर के लिए किया। पहले साल में पावर 1 होगी, दूसरे साल में पावर 2 होगी, और इसको यहाँ डिवाइड करते थे तो ये बचता था 1 प्लस 1 अपॉन 20, तो ये आपका 21 अपॉन 20 हो जाता था, उसको मैंने 21 नीचे 21 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि आपका डिवाइड में ऊपर मल्टीपल में जाएगा। इस तरीके से पूरा सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है अच्छे से सभी को?
अब देखो इसका एक अल्टरनेट दूसरा जो शॉर्टकट है उसको यहाँ पे समझते हैं। ये तो हमारा बेसिक से हो गया था फॉर्मूले से। अब इसका हम शॉर्टकट भी समझते हैं कि शॉर्टकट से हम कितना आसान तरीके से इसको कर सकते हैं। एक चीज़ बताइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पर 5% गिवन है। अगर हम यहाँ पर बोलें 5%, 5% मतलब क्या समझते हो, ये 1/20 होता है। इसका मतलब 1/20 का ये हुआ कि 20 रुपए पे आपको 1 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसका मतलब हुआ आपको 21 हो जा रहा है अमाउंट 20 पे। ये आपका अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है। ठीक है, जो रेशियो मेथड हमने बताया था उसी के थ्रू यहाँ पे हम बताते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 साल के लिए, अगर मैं फर्स्ट ईयर की यहाँ पे बात करूँ, तो आपका पैसा हो रहा होगा 20 से कितना, 21। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट हो रहा है। अब इसी चीज को मैं सेकेंड ईयर में देखूं, सेकेंड ईयर में क्या होता है, दूसरे साल तो स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, दूसरे साल में आएंगे तो 20 का स्क्वायर यहाँ पर मतलब आपको 400 प्रिंसिपल होगा और जिसपे आपको 441 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। अब एक चीज यहाँ पे जो बहुत अच्छे से समझने वाली है, वो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझो। यहाँ पर उसने क्या बोला, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है पेड बैक इन टू इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट, बराबर 2 किस्तों में पैसा वापस करता है। तो मेरे पास यहां पर दूसरे साल का जो किस्त आएगी वो 441 की आ रही है और पहले साल हमारे पास यहां पर 21 रुपए की है। तो देखो दोनों किस्त को हमको यहां पर बराबर करना पड़ेगा। तो इसको इक्वल करने के लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, 441 अगेन बनाना होगा। तो यहाँ पर देखो 21 और 21 का स्क्वायर यही होता है, तो दैट मीन्स यहाँ पर मल्टीपल कितना से करना पड़ेगा, 21 से। तो जैसे ही 21 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट वाला इंस्टॉलमेंट होगा वो भी कितना हो जाएगा, 441 का पहले साल का, और दूसरे साल का 441 ही है। और यहाँ पर प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, इसको मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 420। इतनी बात क्लियर है। इस तरह से आपका यहाँ पर टोटल जो प्रिंसिपल बनेगा वो प्रिंसिपल बन जाएगा 400 प्लस 420, तो इस तरीके से 820 बनेगा। और अमाउंट आपका बन जाएगा कितना, ये अमाउंट बन जाएगा आपका यहाँ पर 882, 882। ये बात अच्छे से क्लियर है। अब देखो यहाँ पर जो आपको गिवन है, बड़े ध्यान सुनना, ये तो आपका टोटल अमाउंट हुआ। ठीक है, और टोटल ही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो एक चीज यहाँ पर देखो, जो क्वेश्चन में आपको गिवन है वो गिवन है आपको एक इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट का पैसा आपको दिया गया है। हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन में एक इंस्टॉलमेंट कितने की है, 441, यानी हम बोल सकते हैं 441 वाली वैल्यू कितनी है, 35,280 है। ठीक है, प्रिंसिपल मेरा टोटल कितना बना, 820। तो 820 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहां से हम निकालेंगे 820 बराबर, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 3528 इंटू 820 अपॉन में आपका आ जाएगा 441। ठीक है, 441 आया। अगर लास्ट वाला जो हमने सॉल्यूशन बताया था वहां पर अगर देखो तो यही चीज आएगी, क्योंकि 8 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर 8 से डिवाइड हुआ। अब 8 इंटू यहाँ पे मैंने वैल्यू गलत रख ली है, 45,280, एक जीरो और था सॉरी, तो ये 80 बन जाएगा। 80 इंटू 820 करेंगे तो देखो 2 जीरो आपके पर यहाँ पर आ गए, 8 का मल्टीप्लाई 8 टू जा 16, कैरी आपके पास आएगा 1, 8 8 जा 64 और कैरी का 165। यही आपको आंसर वहाँ पे मिला था 65,600। मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखो कितना आसान तरीके से यहाँ पर हुआ। क्या हुआ, एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ, बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। टोटल देखो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपकी 5% है। 5% का मतलब यहाँ पर 1/20, तो आपका 21/20 ये आपका बन जाता है अमाउंट और ये है आपका प्रिंसिपल। ठीक है, रेशियो मेथड से करेंगे तो पहले साल में यहाँ पर आपका प्रिंसिपल और अमाउंट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये आपका बन जाता है 20 से 21। दूसरे साल की बात करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ये 400 होगा और यहाँ पर ये 441 हो जाएगा। अब इंस्टॉलमेंट बराबर थी तो पहले साल की भी इंस्टॉलमेंट 441 की करनी होगी, तो इसमें मल्टीप्लाई हम कर देंगे किससे, 21 से। जैसे ही मैं मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो ये वाली भी आपकी इंस्टॉलमेंट 441 हो जाएगी और यहाँ पर प्रिंसिपल आपका 420 हो जाएगा। इस तरीके से टोटल प्रिंसिपल जो बनेगा 400 और 420 ये आपका 820 बनेगा। अब यहाँ पर जो आपको ये इंस्टॉलमेंट गिवन थी, ये एक इंस्टॉलमेंट थी, तो एक इंस्टॉलमेंट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना है अमाउंट, 441 वाली वैल्यू है 35,280। ठीक है, 35,280 यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ पर 820 की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पर आएगा 35,280 इंटू 820 अपॉन में आ जाएगा
441 से ये 8 टाइम डिवाइड होगा 80 इंटू 820 मल्टीप्लाई कराओगे, 2 जीरो आएंगे, 8 2 जा 16, 8 8 जा 64, कैरी का 165, तो 65,600 इस तरीके से आपका आंसर बने। ठीक है।